हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँच सके। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय मेरे भाई। हर हर महादेव, जय हो प्रभु। वाइब्स बहुत अच्छी है, बहुत ही पॉजिटिव। डिवाइन ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं इस वक्त। जो भी आपकी इच्छा हो मांग लें आप प्रभु से, प्रभु आपकी इच्छा पूरी करेंगे। वी हैव द चैरियट और आज तुमसे पहले आ गए पापा। समझ आई तुमको? आज तुम लेट हो। हमारे बरगंडी को बिना बताए आ गया आज पापा। दो कार्ड और। जय हो शनिदेव। We have the word and judgment. So guys, साइन बता देती हूँ। साइन यहाँ पर थोड़ा साइन यहाँ पर वी हैव धनु, कर्क, मकर, तुला, कुंभ। ये मेजर अरकाना से, बाकी ऑल साइंस बिकॉज द वर्ड कैरीज ऑल द साइंस। इंग्लिश में बोले तो वी हैव लिब्रा, एक्वेरियस, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, कैंसर। ठीक है, बाकी ऑल साइंस। सो मेजर अरकाना से भी ऑल साइंस हैं, बाकी टैरो से निकल कर आते ही हैं। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत बैलेंस्ड है आपके पार्टनर की एनर्जी। कुछ चीज़ें घटित होने वाली हैं लेकिन वो आपके फेवर में ही होंगी। कार्मिक साइकिल्स रिलीज़ हो रहे हैं लेकिन वो ज़रूरी हैं। कुछ साइकिल्स एंड हुए हैं रिसेंटली या हो रहे हैं, प्रोसेस में हैं, बट वो भी डेस्टिन्ड है। तो जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है। और ये भी बता दूं कि आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन वापस आ सकते हैं, या तो आ रहे होंगे या तो आएंगी। इस वीडियो का कमेंट सेक्शन मैं पढ़ूंगी डेफिनेटली। तो अगर रिसेंटली, क्योंकि 2-3 दिन से एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लाइट हुई है, मैसेजेस, कॉल्स की वाइब्स काफ़ी ज़्यादा थी, तो अगर 2-3 दिन के अंदर इस रीडिंग को अगर आपने देखा है 2-3 दिन से लगातार, और अगर 2-3 दिन के अंदर आपका यूनियन हुआ है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने लोगों का यूनियन हुआ है, तो मुझे अच्छा लगेगा। और यहाँ पर जो एनर्जी है, अगर यूनियन नहीं हुआ है तो होगा, बिकॉज़ यहाँ वाइब्स बहुत हाई हैं। बैलेंस क्रिएट होगा, चाहे मैरिड कपल सेपरेशन में हो, चाहे अनमैरिड कपल सेपरेशन में हो। जिसको भी सोच कर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, चाहे आपका जिस भी तरीके का रिश्ता हो, आपके पर्सन की वाइब्स में वापस आने की एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। जय प्रभु। आपके पर्सन वापस आ रहे हैं। द फूल, बिल्कुल बिंदास हैं इस टाइम, किसी का डर नहीं है, एक्शन ओरिएंटेड है। सूर्य की एनर्जी है यहाँ पर। इससे पॉजिटिव कार्ड डेक में है ही नहीं। द सन इज़ द बेस्ट कार्ड। यहाँ पर जो एनर्जी है वो अबंडेंस की है, हैप्पीनेस की है, यूनियन की है। चैरियट, न्याय होगा। इन्होंने डिसीजन ले लिया है और जो भी डिसीजन लिया है वो जस्टिस ओरिएंटेड है, मतलब सही है। मैंने आपसे क्या कहा, कार्मिक रिलीज हो रहे हैं, प्रोसेस में है, बट वो डेस्टिन्ड है। तो ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ये डेस्टिनी के अकॉर्डिंग ही हो रही हैं। डेविल आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं इस टाइम पे, शादी को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। बहुत सारे यूनियंस होंगे, परमानेंट यूनियंस, कमिटमेंट आपको मिलेगा। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, फिजिकल अट्रैक्शन। जस्टिस, आपके पर्सन, डेविल के बाद जस्टिस आया है एंड जस्टिस को डेविल ने क्लैरिफाई किया है। बहुत समय से वेट कर रहे थे न्याय
जस्टिस का बहुत टाइम से ओवरथिंक कर रहे थे, बट अब यहाँ पर जस्टिस होने वाला है। कैसा जस्टिस एंजल्स? थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने की वाइब्स है, कन्फ्यूजन से बाहर निकलने की एनर्जी है, अपने लाइफ को लेकर कुछ डिसीजंस लेने की एनर्जी है। वो डिसीजंस जो ये मैनिफेस्ट कर रहे थे, कहीं ना कहीं जो ये विश कर रहे थे। द वर्ड को द वर्ड ने क्लैरिफाई कर दिया। एंडिंग ऑफ अ साइकिल ये रिप्रेजेंट कर रहा है। एक साइकिल, कार्मिक साइकिल्स एंड हुई हैं या हो रही हैं, करंट एनर्जी है, ताकि एक नई शुरुआत हो सके। कार्मिक साइकिल्स वो हैं जो बैगेज था, जो इस लाइफ में क्लियर आउट करने जन्म लिए हैं। कैसा जजमेंट? जजमेंट को टावर ने क्लैरिफाई किया है विद कार्मिक साइकिल। एग्जैक्टली जो मैं बोलती जा रही हूँ वही कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। कार्मिक साइकिल्स रिलीज हुए हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ टावर है और इसके नीचे एम्प्रेस है, मतलब थर्ड पार्टी यहाँ पर रिलीज हुई है, या तो ऑलरेडी हो गई है या हो रही है, प्रोसेस में है। तो यहाँ पे सफरिंग से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। क्लेम कर लें आप, भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं अभी इस वक्त। जय मेरी सरकार। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त। ट्रू फीलिंग्स क्या हैं? ट्रू फीलिंग्स राइट नाउ आपको लेकर आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। देखिए, मैं करंट फीलिंग्स में जो भी बताती हूँ, अगर आप कांटेक्ट में हैं और एग्जैक्टली यही चीज़ें चल रही हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताया कीजिए। उससे बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी मिलेगी कि एनर्जीज़ कितनी ज़्यादा आपसे कलेक्टिव रेजोनेट करती हैं। ठीक है, अभी कल एक मेरी हमेशा ही मैसेजेस आते हैं, उनके क्लाइंट हैं, और उन्होंने बताया कि उनके सामने सडनली बहुत पुरानी रीडिंग शायद कोई आई थी और उन्होंने कहा कि मैम ये रीडिंग आपने कुछ दिन पहले की थी और ये मेरे सामने आ रही है, मैं देखूंगी तो क्या ये रेजोनेट करेगी। तो मैंने कहा ये तो आप बताओगे कि रेजोनेट करेगी कि नहीं, क्योंकि मेरी रीडिंग टाइमलेस है। तो उन्होंने थोड़ी देर बाद देख के मुझे मैसेज किया कि एग्जैक्टली यही एनर्जी है। तो कहने का मतलब है कि आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए कि अगर आप कांटेक्ट में हैं तो एनर्जीज़ कितनी ज़्यादा आपसे मिल रही हैं, क्योंकि कांटेक्ट और नो कांटेक्ट दोनों का मैं बताती हूँ, है ना। तो उससे क्या है कि मुझे भी एक अच्छा लगता है, मतलब कि हम जो मेहनत करते हैं वो किस हद तक आपको रेजोनेट कर रही है। बाकी जो नो कांटेक्ट में है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, अगर आप अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं कि बात होगी नहीं होगी, कब होगी। करंट फीलिंग्स राइट नाउ अभी इस वक्त क्या चल रहा है सबकॉन्शियस में, आपके पर्सन के सबकॉन्शियस की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक है थर्ड चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा के साथ सोलर की एनर्जी भी है, सूर्य की। तो अगर किसी की कुंडली में सूर्य कमज़ोर होता है, नीच का होता है या अष्टम भाव में है, 8th, या फिर किसी ऐसे मेलेफिक के साथ है जैसे राहु के साथ है, सैटर्न के साथ है, तो फिर आपके चक्रास आपको हील करने बहुत ज़रूरी हैं, स्पेशली सोलर प्लेक्सस, सैक्रल। वरना वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पिता की हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट डालती हैं, आपके रिकॉग्निशन पे भी इफ़ेक्ट डालती हैं, आपकी हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट डालती हैं, आपके रिलेशनशिप पे, आपके बच्चे पर भी इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस काफ़ी मेजर लेवल पे इफ़ेक्ट करते हैं, बट लोगों को
क्योंकि उतना पता नहीं है कि ब्लॉकेजेस का क्या महत्व है और चक्र कैसे हील करना चाहिए, तो वो लोग उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं और परेशान रहते हैं, अलग अलग जगह से रेमेडीज़ लेते रहते हैं, फिर कहते हैं रेमेडीज़ वर्क नहीं कर रही। तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस पर सबसे पहले काम कीजिए, है ना। ब्लॉकेज नहीं रहेगा तो किसी रेमेडी की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ब्लॉकेज अगर रहेगा तो 1000 रेमेडी भी करोगे तो भी प्रॉब्लम आएगी, समझ रहे हो। सोलर प्लेक्सस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में लव है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, आपके साथ आगे बढ़ने की भावना है, बट क्योंकि अभी ये कमिटमेंट को लेकर थोड़ा समय ले सकते हैं, सब्र रखने की एनर्जी है, आपसे अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, बट अपने माइंड को डाइवर्ट करते हैं, ओवर बिजी हो सकते हैं, ओवर बिजी शेड्यूल इनका हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन ऑफ लव, प्यार होते हुए भी एक्सप्रेशन ऑफ लव में कमी दिखेगी। आप ज़्यादातर टाइम इनके वेट में ही रह जाते हो। इनकी एनर्जी में लविंग है, एनर्जी है, केयरिंग एनर्जी है, बट स्टिल ये आपसे डिस्टेंस बनाते हैं और आपको देखते रहते हैं कि मतलब आप ही एफ़र्ट्स डालो, आप ही मैसेजेस करो, आप ही कॉल करो, आप ही जितना एफ़र्ट्स डालना है डालो। ये सोचते हैं कि यार मेरे एफ़र्ट्स डालने की ज़रूरत ही क्या है, एक बंदा डाल रहा है ना एफ़र्ट्स। ये वाली सिचुएशन है। कई बार जब आप रुक जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि यार इरिटेट हो गई हूँ या इरिटेट हो गया हूँ, हमेशा मेरी साइड से सारा चीज़ रहता है, तब फिर जाकर इनकी तरफ से आपको थोड़ा सा एक बूस्ट मिलता है एंड देन फिर से गाड़ी आप संभालते हो थोड़े टाइम तक। जैसे होता है ना कि एक इंसान बहुत लंबा ड्राइव कर रहा है, उसने सुबह से गाड़ी चलानी शुरू की और दोपहर को 2 बज गए, उसने लगातार गाड़ी चलाई है, फिर उसको ऐसा लगता है कि यार कोई थोड़ी देर चला ले तो मैं भी थोड़ा सा हाथ पैर सीधा कर लूँ। फिर उसके बाद किसी ने 10-15 मिनट गाड़ी चलाई और उसके बाद फिर से उसको दे दिया स्टीयरिंग, हाँ भाई अब तू ही चला। तो ये जो एनर्जी होती है ना, तो ये जो बंदा सुबह से चला रहा है उसको एक रिलैक्स मिलता है, 15 मिनट ही सही, बट उसको एक रिलैक्स मिलता है कि हाँ मेरा हाथ पैर सही हो गया, मैं थोड़ा चल लिया, थोड़ा बैठ गया पीछे, रिलैक्स हो लिया, है ना। तो थोड़े टाइम और वो सस्टेन कर लेता है, भले 15 मिनट ही दूसरा व्यक्ति चलाए। होता है ऐसा। उसी तरह जब रिलेशनशिप में एक ही व्यक्ति एफ़र्ट्स डालता रहता है, एक ही व्यक्ति की तरफ से सारे एफ़र्ट्स हैं, बट थोड़े टाइम के लिए भी अगर सामने से थोड़ा सा एफ़र्ट्स मिल जाए तो बूस्ट हो जाती है एनर्जी। फिर उसको लगता है कि अब मैं तो 2 महीने और चला लूँ गाड़ी, ये वाली सिचुएशन हो जाती है। तो ये तब तक आपको एक्सप्रेस नहीं करते, तब तक आपको जताते नहीं हैं कि ये आपसे अटैच्ड है या आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, जब तक इनको लगता है कि अरे चल रहा है मामला तो चलने दो, जब रुकेगी गाड़ी तो देखा जाएगा। तो ये वाली सीन है। तो डेफिनेटली यहाँ हार्ट चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा की एनर्जी है। अगर आपको ये कंप्लेन है अपने पार्टनर से कि वो एक्सप्रेसिव नहीं है या वो कॉन्फिडेंट नहीं है या फिर दिल से मुझसे प्यार करते भी हैं या नहीं, या फैमिली को मना पाएंगे या नहीं, इमेज कॉन्शियस हैं तो इमेज के खातिर मुझे तो नहीं छोड़ देंगे, तो ये चक्रा उसके लिए ज़िम्मेदार है। तो करंट फीलिंग्स में अटैचमेंट है, लव है, केयर है, उसके बावजूद एक्सप्रेशन ऑफ लव उतना नहीं है जितना कि आप एक्सपेक्ट करते हैं, थोड़ा कम है एक्सप्रेशन ऑफ लव। और तब तक कमी रहेगा जब तक आप एफ़र्ट्स लगाते रहेंगे। जब आपका एफ़र्ट्स रुकेगा तब थोड़े टाइम के लिए स्टीयरिंग आपके पार्टनर संभालेंगे, समझ रहे हैं। देखते हैं इमीडिएट एक्शन। सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में हैं, जो भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या उनकी बातचीत होगी, क्या दिख रहा है। बिल्कुल होगी, 24 घंटे के अंदर ही होगी। कुछ लोगों की जनवरी मंथ में ही हो जाएगी, क्योंकि ये रीडिंग मैं 28 जनवरी को कर रही हूँ। 28 ही है ना आज, कल 26 था कि 27 था, नहीं कल 27 था ना, आज 28 है। यार मेरे को डेट तारीख कुछ याद नहीं रहती। घर में काम करने का ये बहुत नेगेटिव है कि आपको ना दिन याद रहता है ना तारीख याद रहती है। ऐसा लगता है यार रोज़ ही तो घर में रहना है, क्या दिक्कत है, तारीख देख के क्या फ़र्क पड़ने वाला है। 28 है, इसका मतलब कि कल न्यू मून है, अमावस्या। अमावस्या की रीडिंग कल होगी। नो कांटेक्ट क्या वापस आने वाले हैं? यस, 1-4
डेफिनेटली आने वाले हैं, बातचीत होगी, काफ़ी लोगों की बातचीत होगी। थ्रोट चक्रा, सोलर प्लेक्सस ब्लॉकेज है काफ़ी लोगों का, जिसकी वजह से बातचीत बीच बीच में रुक जाती है, बट अभी इस वक्त बातचीत होगी। अभी भी थर्ड पार्टी है काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में, लेकिन आपके प्रति इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा। क्यों मिस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये चीज़ें भी आपको एक्सप्रेस करेंगे। क्या सोच रहे हैं वैसे? ये आपके बारे में 3 चीज़ें सोच रहे हैं। पहली चीज़ सोच रहे हैं कि आप कितना सब्र वाले पर्सन हो, आपने कितना सब्र बनाया हुआ है, रखा हुआ है। दूसरी चीज़ ये सोच रहे हैं कि अगर आपका बर्थडे आ रहा है या जैसे वैलेंटाइन वीक आ रहा है तो ये आपको विश कर सकते हैं, कोई प्लान कर सकते हैं, और अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है तो ये सरप्राइज़ दे सकते हैं। ठीक है, तो बातचीत तो डेफिनेटली होगी। अच्छा ही सोच रहे हैं, नेगेटिव कुछ नहीं है। सो जितने भी लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, 24 आवर्स, 10 आवर्स से 24 आवर्स की ये एनर्जी होगी। जो कांटेक्ट में हैं उनका भी बता दें, जो कांटेक्ट में हैं। तुम्हारे लड्डू के पास ही जाना है तुमको। ऑब्स्टेकल्स के अगेंस्ट स्टैंड लेने की एनर्जी है। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर प्रेम बहुत करते हैं, बट कोई कार्मिक साइकिल है जो ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहा है या कर रही है। आप कहीं ना कहीं मन में ये आपके आता रहता है कि मेरे लिए स्टैंड लेंगे या नहीं लेंगे, तो ये बिल्कुल लेंगे स्टैंड लेने की एनर्जी है। 5 नंबर 7 नंबर, मतलब ये एनर्जी रीडिंग 23 घंटे से 25 घंटे के बीच की है। थर्ड पार्टी, एक तरफ आप हैं, एक तरफ आपके पर्सन का ईगो या फिर फैमिली, लोग, समाज, सोसाइटी एंड जो भी अदर सिचुएशंस हो सकती हैं। क्या स्टैंड ले पाएंगे इस रिलेशनशिप के लिए? बिल्कुल लेंगे। जितना ज़्यादा आपसे अटैचमेंट होगी उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि ये स्टैंड ले पाएंगे। जस्टिस, कार्मिक साइकिल से मूव ऑन करेंगे। 666 666 क्लेम कर लें इस एनर्जी को। कार्मिक साइकिल से मूव ऑन करेंगे। आपको बहुत मिस कर रहे हैं और आपकी तरफ कोई पॉजिटिव एक्शन हो सकता है। सक्सेस की वाइब्स है, बहुत ही पावरफुल एक्शन नज़र आ रहा है। सो जितने भी लोग कांटेक्ट में हैं, पेशेंस रखिए, सब्र का फल बहुत मीठा होगा। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज, गिरो मत, गाइडेड मैसेज। पहला मैसेज है, योर सक्सेस इज क्लोजर देन यू इमेजिन, सो जस्ट कीप गोइंग। बढ़ते जाओ, चलते जाओ, कदम आगे बढ़ाते जाओ, सक्सेस बहुत करीब है। सेकेंड मैसेज है आपके लिए, यू आर क्रिएटिंग अ यू दैट यू विल बी प्राउड ऑफ। आप खुद को ऐसा क्रिएट कर रहे हैं जिस पर एक दिन आपको नाज होगा, फ़क्र होगा। तो ये भी एनर्जी है। एंजल्स आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, करते रहिए। Everyone you meet is another part of you that wants to be loved. कभी भी अगर आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, प्रेम होता है, तो कभी आप उसको अलग व्यक्ति मत सोचा कीजिए। हमेशा ये सोचा कीजिए कि वो और आप एक हैं। जैसे आप अपनी माँ को अपने आप से अलग नहीं समझते होंगे। आपकी माँ आपको 2 थप्पड़ भी लगाएगी तो भी आप उसको उतना ही प्रेम करेंगे जितना कि आप अपने आप से करते हैं। कोई बाहरी अगर आपकी माँ पर, आपके पिता पर, आपकी भाई बहन पर एक शब्द भी बोलेगा, आप चाहे कुछ भी बोल लें, बट अगर कोई बाहरी बोलेगा तो आप उसको उसी तरह धोएंगे जैसे कि आपको बोलने पर पीटेंगे उसको। होता है ऐसा? वैसे ही हमेशा जैसे आप अपनों के लिए अपने आप को सेम समझते हैं कि यार मेरी बहन है, मैं उसका भाई हूँ, उसको कोई कुछ बोलेगा तो मतलब कि मुझे बोल रहा है ना। मेरी माँ को कोई कुछ बोल रहा है मतलब कि मुझे ही बोल रहा है। आप ये थोड़ी सोचते कि अरे माँ को बोल रहा है ना, मुझे थोड़ी बोल रहा है।
ऐसा तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं सोचता होगा। तो वैसे ही आप जिनसे भी मिलते हैं इस धरती पर, जो भी आपकी ज़िंदगी में आपका पार्ट बनता है, ट्रू सेल्फ में, रियल में जो आपसे प्रेम करता है, आपका साथ है, उसके लिए आप बिल्कुल वैसे ही प्रेम करोगे जैसे कि आप खुद से करते हो। कभी भी आप ये नहीं सोचोगे, उसको कर्स नहीं करोगे कि अगर वो मुझसे प्यार नहीं कर रहा है, मेरी बहन है मुझसे झगड़ा कर लिया, मेरा भाई है मुझसे झगड़ा कर लिया, तो हम ये नहीं कहेंगे कि अरे भाड़ में जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। कभी नहीं बोल सकते, चाहे वो कैसा भी हो, है ना, क्योंकि हम प्रेम करते हैं, अंदर से प्रेम करते हैं, भले ऊपरी तरह से जो भी हो। तो कहीं ना कहीं आप जहाँ पे जिससे मिलते हैं इस धरती पर और जिनसे आपका संबंध जुड़ता है, उसको कभी अलग मत समझिए, सेम वे से प्यार कीजिए, प्रेम कीजिए जैसे कि आप खुद से करते हैं। नेक्स्ट मैसेज है, एज यू कनेक्ट टू स्पिरिट यू ड्रॉ क्लोजर टू योर हायर सेल्फ। जब भी आप अपनी सोल से जुड़ते हैं तभी आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं। जब तक आप अपनी सोल से कनेक्ट नहीं हैं तब तक आप स्पिरिचुअल नहीं हैं। कई लोगों को लगता है कि आप पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, अगरबत्ती दिखा रहे हैं, एक डेली 5 मिनट का रिचुअल कर रहे हैं, सो यू आर स्पिरिचुअल बीइंग। नो, दैट इज़ नॉट स्पिरिचुअलिटी। वो आपका धर्म है, वो तो आपको करना ही चाहिए, वो तो हर व्यक्ति का, वो उतनी रूटीन तो आपकी होनी ही चाहिए। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म क्या है? जब आप अपनी सोल से कनेक्ट करते हैं, जब आप अपने आप को जानते हैं, तभी आप ईश्वर को जान पाएंगे। तो जब इंसान अपनी सोल से कनेक्ट होता है तो वो किससे कनेक्ट होता है? अपनी ही हायर सेल्फ से कनेक्ट होता है। वो हायर सेल्फ जो सूक्ष्म रूप से आपके अंदर है। जब आपकी शरीर आप त्यागते हो तो वो जो सूक्ष्म शरीर है वो लेकर आप चले जाते हो, फिर आप एक नया कपड़ा धारण करते हो, शरीर रूपी कपड़ा। ठीक है, लास्ट कार्ड लूँगी। ऑलरेडी वीडियो आज कितनी हो गई? 22 मिनट की हो गई। तो व्हेन यू बॉन्ड विद समवन इन स्पिरिट यू बोथ बिकम ग्रेटर फोर्स फॉर गुड। ये स्पेशली ट्विन फ्लेम्स में बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है, लेकिन आजकल बाकी लोग बाकी कनेक्शंस को उतना सीरियसली लेते ही नहीं। हर कनेक्शन इतना ही स्ट्रांग होना चाहिए, बट यहाँ पर जो एनर्जी है, जब आप किसी से एक पूरी आत्मा से एक कनेक्शन बनाते हो ना, एक स्पिरिट से जब आप बॉन्ड बनाते हो, आप उसको ये नहीं देखते, वो शरीर नहीं देखते हो, आप उसकी आत्मा से प्रेम करते हो। तो जब आप आत्मा से प्रेम करते हो तो आप दोनों की जो मिलन की जो एनर्जी है ना, वो इस धरती को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनाती है। उनकी वाइब्रेशन से समाज का भला होता है, समझते हो? मेजर लेवल पे उनकी जो वाइब्स होती है, उनकी जो एनर्जी होती है, जो फोर्स होती है उनके पीछे, डिवाइन पावर्स जो होती हैं, उससे उस एरिया का, उस समाज का भला होता है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है लव कैरीज द हाईएस्ट वाइब्रेशन इन द यूनिवर्स। सो इसी के साथ करते हैं आज की रीडिंग को एंड। मिलते हैं इवनिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।